हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। सो कमेंट आया था कि क्या कोई ऐसा कोर्स है आपके पास बिगिनर के लिए जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं? तो डेफिनेटली मेरे पास नहीं था, तो मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी है, राइट? सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बिगिनर टू एडवांस में फुल कोर्स लेके आया हूँ, राइट? इस कोर्स के अंदर हम ब्रीफ में ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, राइट? और डेफिनेटली आप फॉरेक्स में भी, चाहे एनी मार्केट, राइट, जो भी आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीजें आप इस वीडियो के थ्रू सीख जाएंगे, या फिर आने वाली जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, राइट, उसके थ्रू आप सारी चीजें सीख जाएंगे, राइट? तो एज यूजुअल कि बिगिनर टू एडवांस कोर्स होने वाला है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, राइट? सो व्हाट वी लर्न इन दिस, राइट? तो इस कोर्स के अंदर हम लर्न क्या करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने 6 मॉड्यूल डिजाइन किए हुए हैं, राइट? तो हम 6 मॉड्यूल के थ्रू ही क्या करेंगे, हम लर्न करेंगे अपना पूरा का पूरा कोर्स, राइट? तो अब उन मॉड्यूल्स के अंदर जो मैं बता दूं कि एट लीस्ट एवरी मॉड्यूल के अंदर आपको 2 से 3 वीडियोस मिलेंगी, राइट? 2 से 3 वीडियोस आपको हर मॉड्यूल के अंदर मिलेगी। और टोटल जो आपको लेसन्स मिलेंगे वो आई थिंक कि 14 या फिर 16, एटलीस्ट मैं 16 वीडियो तक क्या करूंगा, पूरा का पूरा कोर्स निपटा दूंगा, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है मार्केट के अंदर, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ कुछ ही है, राइट? सो मैं आपको वो सिर्फ कुछ ही सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मुझे एक सपोर्ट मिलता है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि लोग सीखना चाहते हैं, बजाय इसके कि टेलीग्राम या फिर इंस्टा के थ्रू कॉल लेकर ट्रेड करना चाहते हैं। तो थोड़ा सीखने पे फोकस करिए, डेफिनेटली आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट कोर्स, राइट? तो आज हम सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 करेंगे, राइट? और इस मॉड्यूल में हमारा जो लेसन होगा वो पहला लेसन होगा, राइट? तो इस मॉड्यूल के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट? तो हमारा लेसन 1.1 है, राइट? तो हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, राइट? तो फॉरेक्स मार्केट क्या है, इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेंगे। जो बहुत बिगनर हैं उनके लिए है कि व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट। देन उसके बाद हम करेंसी पेयर्स को समझेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम करेंसी ही ट्रेड करते हैं, तो इसकी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और ग्लोबल मार्केट में फॉरेक्स मार्केट का क्या रोल है, इसको हम समझेंगे, राइट? तो ये एक बेसिकली इंफॉर्मेटिव या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो हो सकती है, बट इस मॉड्यूल के अंदर आप समझ पाओगे कि फॉरेक्स मार्केट है क्या, राइट? और इसके अंदर कैसे ट्रेड होता है और आप इसके अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हो, राइट? सो व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, राइट? तो फॉरेक्स मार्केट अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज से समझाऊं, तो फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे करेंसीज ट्रेड होती है, राइट? और ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मार्केट है इन दी वर्ल्ड, राइट? ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए इसलिए लिक्विडिटी मार्केट भी बोला जाता है। डेली ट्रेडिंग होती है, राइट? और जो मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ, वो $7 ट्रिलियन पर डे की यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होती है। सो दैट्स वाई कि जो फॉरेक्स मार्केट होती है वो सबसे बड़ी मार्केट होती है, राइट? तो इसलिए ग्लोबली भी इसका बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी रहती है, दैट्स वाई, राइट? सो सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डिसेंट्रलाइज ग्लोबल, राइट? सो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या कि जो मैं डिसेंट्रलाइज का सिंपल मतलब मैं बताऊं कि कोई भी ऐसी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं, राइट? हालांकि ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ये डिसेंट्रलाइज का है, कि कोई भी एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जो इस मार्केट को क्या करे, रेगुलेट करे, राइट? इस मार्केट को क्या करे, रेगुलेट करे। कोई भी ऐसा सेंट्रलाइज क्या नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसको कंट्रोल करे, राइट? सो तो अब जब कोई इसके अंदर कंट्रोल कर ही नहीं सकता तो ये मार्केट चल कैसे रही है, राइट? तो सवाल यही आता है। सो आप
इस चीज को समझो कि ये एक मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स होती हैं, राइट। तो अब ये जो मेजर फाइनेंशियल जो सेंटर्स हैं वो न्यूयॉर्क है, लंदन है, टोक्यो है एंड सिडनी है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल इन दी सेंस की मतलब कि इस जो कंट्रीज के जो करेंसीज पेयर्स होते हैं उसमें लोग ट्रेड करते हैं। दैट्स वाई जो मेजर जो फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं वो यही है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, टोक्यो, सिडनी है, राइट। तो जो मेजर्स जो सेंटर्स हैं वो यही है, राइट। ओके, सो डिसेंट्रलाइज का मतलब समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं 24/5 ट्रेडिंग। मतलब ये है कि 24 घंटे मार्केट खुली रहती है, राइट। सैटरडे संडे ऑफ, चाहे वो कोई सी भी मार्केट हो। और इसका जो टाइम जोन होता है वो ग्लोबल टाइम जोन होता है, राइट। तो ग्लोबल टाइम जोन को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट लगा रखा है, दैट्स वाई कि इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो फॉरेक्स मार्केट होती है वो विंटर और समर में एज यूजुअल चलती है, लेकिन बस 1 घंटे का फर्क आ जाता है आपका, राइट। वो किसमें, वो आ जाता है आपका लंदन सेशन में, राइट। तो हालांकि मैंने बोला कि एक इंट्रो वीडियो है, इस सारे टॉपिक के ऊपर मैं आने वाले सीरीज में विस्तार से आपको समझाऊंगा, राइट। डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे ये जो फॉरेस्ट मार्केट जो सेशंस होते हैं और मोस्ट जो एक्टिव ट्रेड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, राइट। कहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, राइट। और ओवरलैपिंग पे कैसे ट्रेड किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि आपको ये पता चले कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, राइट। तो बेसिकली ये जो टाइम जोन को फॉलो करती है, ये ग्लोबल टाइम जोन को फॉलो करती है, राइट। अगर आप इंडिया में हैं तो सपोज कि अगर 8 बजे से मार्केट शुरू होती है तो डेफिनेटली वो क्या 12 बजे तक चलती है। वैसे तो 24 घंटे मार्केट चलती ही रहती है, लंदन सेशन चलता है, फिर उसके बाद आपका न्यूयॉर्क सेशन चलता है, सिडनी, और फिर उसके बाद टोक्यो, ये कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं। तो 24 घंटे की मार्केट ये चलती रहती है, इंडियन टाइम जोन के हिसाब से भी या फिर अदर टाइम जोन के हिसाब से भी, राइट। तो यहाँ पे ये जो मैंने चार्ट लगा रखा है आप इसको इंडियन टाइम जोन के हिसाब से समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। ये सिर्फ एक समझाने के लिए था कि इसका जो टाइम जोन होता है वो ग्लोबली टाइम जोन होता है, राइट। सो करेंसी इज पेयर, राइट। सो अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग्स में ही आपको बता दिया कि जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम ट्रेड करते हैं वो किस में ट्रेड करते हैं, वो हम सिर्फ करेंसीज पेयर्स में ट्रेड करते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी का मतलब क्या है अभी बताऊंगा। यूरो जेपीवाई, यूएसडी आईएनआर तो आपको पता ही होगा, राइट। कंपेयर टू यूएसडी और आईएनआर, आईएनआर इंडियन रुपीज, राइट। तो अब हम इसमें ट्रेड करते कैसे हैं एक्चुअल में, ये जो करेंसीज पेयर है इनका मतलब क्या है, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है। जो आपकी पहली जो करेंसी होती है, राइट, सपोज कि यूएसडी है, तो यूएसडी के जो ये जो 3 वर्ड है, राइट, तो इसका जो फर्स्ट एंड जो सेकेंड वर्ड है ये प्रेजेंट करता है कंट्री को, एंड जो उसका लास्ट वर्ड होता है, वो जो लास्ट लेटर होता है वो उसको प्रेजेंट करता है कंट्रीज रुपीज को। तो एज इट इज यूएसडी आईएनआर। तो एज इट इज जो हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, वो करेंसीज पेयर में ट्रेड करते हैं। ऐसी ही बहुत सारी करेंसीज है, यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, राइट, कैड हो गई, राइट, कैड जेपीवाई, कैड यूएसडी। तो ऐसी करके बहुत सारी करेंसीज पेयर होती है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए कुछ 5 या 6 मेजर करेंसीज पेयर ही हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फेमा के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके खिलाफ चला जाता है, दैट्स वाई इंडिया में। सो आप वो चीज नहीं कर सकते, राइट। सेबी के भी आरबीआई की गाइडलाइंस में भी है कि आप कुछ ऐसी करेंसीज हैं जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट मैं वो आपको सारी चीजें आपको बता दूंगा, डोंट वरी। यूरो यूएसडी में कर सकते हो, यूरो जेपीवाई में कर सकते हो, यूएसडी जेपीवाई में कर सकते हो, यूएसडी आईएनआर में कर सकते हो, राइट। तो आप सभी में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ 6 या 7 8 ही करेंसीज हैं और जो इनफ है, राइट, वो इनफ है ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, सो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा लेवरेज, राइट। लेवरेज का ये सिस्टम रहता है कि आप इस एक इमेज से समझ सकते हो कि एक्चुअल में ये जो इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपके कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो ये चीज प्रेजेंट कर रहा है ये एक लेवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप छोटे कैपिटल से भी
बड़ा ट्रेड प्लेस कर सकते हो। एज इट इज यहाँ पे आपको 1:100 का क्या मिल जाता है, ट्रेड साइज मिल जाता है, राइट। तो आप यहाँ पे जो अपना ट्रेड है वो बिग पोजीशन क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो विथ अ स्मॉल डिपॉजिट, राइट। तो 1:100 का मिलता है, राइट। तो आप $200 से अगर आप $100 से भी करते हो तो भी आप एटलीस्ट $1000 तक का क्या कर सकते हो, ओ क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन साइजिंग कर सकते हो, राइट। तो इस लेवरेज को भी मैं स्पेसिफिक समझाऊंगा आने वाले सीरीज में, राइट। सो पार्टिसिपेशंस कौन होते हैं इसके अंदर, तो पार्टिसिपेशंस की मैं अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं और रिटेल ट्रेडर होते हैं। अब आप बोलोगे ये पार्टिसिपेशंस हैं, जैसे कि अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में बात करूं तो कैसे वो एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, रिटेलर होते हैं, राइट, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं। तो पार्टिसिपेशंस की बात करें ये ग्लोबली है, राइट। ये जो बैंक्स हैं ये कोई पर्टिकुलर बैंक्स नहीं है, राइट, ये पर्टिकुलर बैंक्स नहीं है। फेडरल रिजर्व हो गया, बहुत सारी बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। हेज फंड्स भी बहुत सारे होते हैं, बिजनेसेस बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, रिटेल ट्रेडर आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड से होते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई कि यहाँ पे कोई एक ऐसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, राइट। सो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने 5 पॉइंट से आपको समझाया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। ये बहुत बेसिक्स है, आने वाले हम वीडियोस में विस्तार से हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स में कवर कर लिया कि इसमें पार्टिसिपेशंस कौन होते हैं, राइट, एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, करेंसीज पेयर क्या होते हैं, टाइमिंग आवर्स क्या होती है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने क्या करी, हमने इस वीडियो के थ्रू जान ली, राइट। सो आने वाले जो वीडियोस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा और बहुत ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाला होगा, राइट। सो उसमें हम बात करेंगे पिप, जो कि ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो आने वाला कंटेंट होगा वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, जो बिगनर्स हैं उनको ये बात पता चल सके कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। तो हम पिप समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लॉट साइज, लेवरेज, राइट, स्प्रेड क्या होते हैं, मार्जिन क्या होते हैं, बिड प्राइस, आस्क प्राइस क्या होती है। जिसको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता है, राइट, तो वो हर एक चीज मैं बेसिक से सिखाऊंगा, राइट। करेंसी पेयर्स कैसे वर्क करते हैं, उसके अंदर हम ट्रेड कैसे करते हैं। अभी तो मैंने फिलहाल आपको करेंसी का एक छोटा सा डेमो दिखा दिया कि करेंसी पेयर ऐसी होती है और उसमें लेकिन ट्रेड होता कैसे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि ग्रोइंग चैनल है, मैं काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं सिखाना चाहता हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई कि एफर्ट लगते हैं। और अगर आप मुझे थोड़ा-सा भी सपोर्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने का और आप लोगों को नॉलेजेबल करने का, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लर्निंग के साथ।